आपको पता चलेगा कि हाँ राइट प्रोनाउंसिएशन इज दिस। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन इज थेरी। एक तो टी एच को सा पढ़ना है, सा सॉफ्ट साउंड, से री, थ्योरी है ही नहीं लेकिन हम पढ़ते हैं। लाइक ऑटोमोबाइल है, हम उसको ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं। वर्कशॉप है, हम उसको वर्कशॉप पढ़ते हैं। वर्क क्यों, दुकानों पे लिखा होता है ऑटो वर्क शॉप, वहाँ वर्क होता है, तो उस वर्क की वजह से हम उसको वर्क शॉप, क्योंकि जिसने लिखा है ना उसने उर्दू वाइज लिखा हुआ है और हम उसी को तो पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। हमें तो ये चीज़ें कहाँ पता चली हैं, BSMS करके हम निकल आते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं पता चलती। आप लोगों ने भी FSC की होगी, BS किया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं पता चली होंगी। हाँ मैसेजेस में करते हैं, चलो वो रिटन लैंग्वेज के बेड़ा गर्क हो रहा है, स्पोकन का तो नहीं हो रहा ना, यहाँ साउंड का बेड़ा गर्क हो रहा है। बचपन से लेके अब तक हमें साउंड सिखाई नहीं जाती। बच्चों को बता बता के बेटा ये सैटरडे नहीं होता, दिस इज सैटरडे, वो कहते हैं नहीं हमारी टीचर ने सैटरडे कहा है। हाँ वो असल में वो क्या कहते हैं ना, पत्थर पर लकीर है, हाँ टीचर ने कहा है। जो टीचर ने कह दिया वो सैटरडे ही है। नहीं बट सर अभी फर्क है काफी, हम लोग एच पढ़ते रहे सारी उम्र, वो एच पढ़ते H and D, हाँ जेड पढ़ते रहे, वो कहते नहीं ये जी है। फर्क तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना। देखिए ये चीज़ें जब हम सोसाइटी में प्रमोट करेंगे तो आएगा। आपको 4 चीज़ें पता चली हैं, आप किसी और बंदे को 4 चीज़ें बताएं। मुझे 4 चीज़ें पता है, मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को बताता हूँ या मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को बता देता हूँ भाई ये है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ सुनी नहीं। फ्यू डेज बैक आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, उसके अंदर एक वर्ड था ऑफ्टन, ठीक है। अब ऑफ्टन की जो साउंड है, इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं आप, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफन भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऑफन पढ़ा जाता है, गोरा इसको ऑफ्टन पढ़ता है। अब BBC को सुनेंगे, अब हम गोरों को सुन सुन के, तो मैंने कहीं उसमें रिकॉर्डिंग में इट वाज अ लेक्चर, तो मैंने उसमें ऑफ्टन बोला, वो इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई नीचे कि यार ये देखो इसको पता ही नहीं है। हालांकि इट्स अ स्पेशल सब्जेक्ट, वी कॉल इट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि मेरा लिंग्विस्टिक्स का बैकग्राउंड है तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है, और ये चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। अब एक वही बात है ना कि जिस बंदे के दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, वो तो कहेगा ये गलत बोल रहा है। बट इफ़ यू डू वर्क ऑन दीज थिंग्स तो यू कैन इजीली गेट द गुड स्कोर। एक तो ये हो गया एस्पिरेटेड साउंड्स, व्हेनेवर दे आर एट द बिगनिंग यू हैव टू गो फॉर फुली एस्पिरेशन, मिडिल में पार्शियल एस्पिरेशन, एंड पे नहीं। जैसे ये टॉप रुक जाना है, खाइट रुक जाना है, फाक रुक जाना है, नो एस्पिरेशन एट द एंड, एट द बिगनिंग टाइड फुली एस्पिरेटेड। एक तो ये रूल हो गया, रूल नंबर 1। सेकंड इज रूल ऑफ आ। अब रूल ऑफ आ जो है, इसके अंदर ये साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आप लोगों को ना ये चीज़ें याद रहें, वरना भूल जाएंगे। जो रूल ऑफ आ है, इफ आर इज एट द बिगनिंग वी प्रोनाउंस विद द राउंडेड लिप्स, राइट राइट, ठीक है, राउंडेड लिप्स के साथ हम पढ़ेंगे इसको, राउंडेड लिप्स। जैसे मैंने पहले शुरू में लिखा था ना, लाइट एंड राइट, वी प्रोनाउंस विद द राउंडेड लिप्स। तो जब भी बिगिनिंग में आए तो आपने पहले सीटी की तरह अपने लिप्स बनाने हैं, जैसे सीटी पे जाते हैं ना इस तरह, तो यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक दिस, राइट राइट, फिर मार्क्स मिलेंगे। इफ आर इज एट द एंड, ये बिगिनिंग में था, इफ आर इज एट द एंड, गिव मी अ वर्ड वेयर आर इज एट द एंड, थिंक, ऑल राउंडर, उसको राउंडा कह देते हैं। चलें ये बिगिनिंग में भी आ गया, राउंडा, अंडा, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, बैठा, कहीं भी आर आएगा एंड पे, वी डोंट प्रोनाउंस इट। एंड पे आए डोंट प्रोनाउंस, आर बिगिनिंग में है यू हैव टू प्रोनाउंस। एक आप लोगों ने बीच में कोई वर्ड मुझे बताया था जब मैंने शुरू में पूछा था, ट्री। व्हेन एवर आर इज एट द सेकंड कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट टी है, सेकंड कॉन्सोनेंट आपका आर है, तो यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक पेश, हल्की सी, इसको ट्री भी नहीं पढ़ना, ट्री भी नहीं पढ़ना, बल्कि ट्री ट्री ट्री, हल्की सी पेश राउंडेड लिप्स के साथ, ट्री। इसको तो राउंड करना ही करना है ना, इस पहले वाले को भी राउंड कर दें राउंडेड लिप्स के साथ, ट्री, ट्री की साउंड प्रोड्यूस करनी है। रेयर वो आर बिगनिंग वाला पढ़ेंगे, एंड वाला नहीं पढ़ेंगे, रेयर, RARE, रेयर।
roar, R-O-A-R, roar. M-O-R-E, mo, F-O-U-R, fo, F-O-R, fa, F-O-R-M, foam. तो कोई और ऐसा वर्ड जिसके साथ, अच्छा ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रैक्टर नॉर्मल जो सोसाइटी में है दैट इज ट्रैक्टर. तो जब आप लोगों को ये रूल पता चल गए तो हाउ वुड यू प्रोनाउंस? ट्रैक्टा. एंडिंग आ नहीं पढ़ना, यहाँ पेश पढ़नी है. ट्रैक्टा. तो जो ट्रैक्टर के साथ ट्राली होती है वो ट्रोली. ट्रोली नॉट ट्राली, ट्रोली. ठीक है. तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं. इफ़ यू वर्क ऑन दीज तो आपका स्कोर बढ़ जाता है और आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी आ जाती है. अच्छा एक तो हो गया. अब हमने एक वर्ड कहीं पे लिखा था पाक, P-A-R-K. वेन एवर आफ्टर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आर वाली, और ये आपको ना हर सेंटेंस में दो दो तीन तीन ऐसे वर्ड्स मिलेंगे. आप इस पे नहीं काम करेंगे ऑरेंज कर देगा या रेड कर देगा, आपको स्कोर नहीं मिलेगा. अच्छा शुरू में आपको लगेगा कि ये चीज़ मुश्किल है व्हेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट फॉर 5 to 10 days तो ये बड़े आराम से स्कोर निकल जाता है. अगर हमारे पेज पे जाके देखिए 90 लोगों ने स्पीकिंग में निकाला हुआ है. क्यों निकाला हुआ है? बस सिंपली इस पे काम करना है, कोई मुश्किल नहीं. आफ्टर आ इफ देर इज कॉन्सोनेंट वी डोंट प्रोनाउंस इट. पार्क, डिपार्ट, फोम. आफ्टर आर या फार्म, आफ्टर आर देर इज एम, फार्म. अगर ओ होता तो फोम. हमने इसको नहीं पढ़ना, ये समझ गए. आफ्टर आर इफ देर इज कॉन्सोनेंट, आर को पढ़ना ही नहीं है. और अगर आपके पास आ जाए आर के बाद वॉल तो फिर क्या करेंगे? फिर पढ़ेंगे रिट्रीव. आर के बाद वॉल है तो हम पढ़ेंगे. आर के बाद कॉन्सोनेंट था, नहीं पढ़ा. एंडिंग आर नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना है. कहीं पे पढ़ना है, कहीं पे नहीं पढ़ना. दीज आर द रूल्स ऑफ आ. और ये आपको हर सेंटेंस में ये वर्ड्स मिलते हैं. इफ़ यू वर्क ऑन दीज यू कैन इजीली गेट द गुड स्कोर. कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है. अब हम आते हैं डिफ सॉन्ग्स. डिफ सॉन्ग्स जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, इट्स एक्चुअली ग्लाइड ऑफ साउंड. एक जगह से साउंड दूसरी जगह पे शिफ्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है. जैसे कि हम कहते हैं ना M-A-K-E, मेक. दैट इज नॉट मेक, दैट इज मेक. मेक. जैसे हम बचपन में आप लोगों ने अगर कभी सीन लिखा हो, दो तरीक़ों से हम लिखते थे, एक ये और एक इस तरीके से. ठीक है. तो आप ये जो डिफ साउंड्स हैं ना, आप यूँ समझें कि ये एक साउंड है, ये दो साउंड्स हैं. बेसिकली ये दो ही साउंड्स मिलके एक बनाती हैं. ओए, आई, ए. दीज आर टू साउंड्स. तो ये एक जगह से साउंड दूसरी जगह शिफ्ट होती है. देयर इज अ ग्लाइड. और टोटल इसमें ना 8 साउंड्स हैं. अब ये 8 की डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. बस जहाँ भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस थोड़ी सी सुर लगा लेनी है, कोई इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा एंडिंग साउंड्स मैंने बताया कि यू आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस दीज साउंड्स. एंड पे जब ये आ जाएं तो आप रुक जाएं. एक और हमारे पास रूल है, बस ये आखिरी रूल है, इसके बाद नहीं बताऊंगा आप लोगों को. लिंकिंग साउंड्स. सिर्फ जी को नहीं प्रोड्यूस करना, ये जी वाला, इसको नून गुन्ने की आवाज़ देनी है. नून गुन्ना समझते हैं ना, नेजल साउंड. जैसे सिंग, SING, सिंग. ग नहीं प्रोड्यूस करना, सिंग यहाँ तक रुक जाना है, सिंग नहीं बोलना. और ये तो समझ गए ना आप. जैसे आज बाहर मौसम कैसा है? वैसे 2-4 दिनों से गर्मी ज़्यादा हो गई है. आज बेहतर है, कल तो तबाही थी, वीकेंड पे भी तबाही थी. अच्छा इट्स हॉट टुडे आउटसाइड. हाउ इज़ द वेदर? इट्स हॉट टुडे. गोरा जो है वो टी को रोकता है. इट्स हॉट टुडे. इट्स नॉट बैड. इट्स नॉट को नॉट बैड. आप BBC सुने, आपको लगेगा कि ये बहुत सारी जगहों पे ना रोकते हैं आवाज़ को. तो हमने भी रोकना है. नहीं रोकते तो कम से कम इतना कर दें. बट को वो पढ़ेंगे ब, इट को वो पढ़ेंगे ए. अच्छा अब एक तो ये हो गया, एंड पे आपने इसको कोशिश करें कि ये आवाज़ ना आए. एंडिंग साउंड्स हैं.
नहीं आनी चाहिए।